पायल ओ पायल देख बेटी, तेरे सुहाग का जोड़ा आ गया तेरे ससुराल से। कितना सुंदर है न, देख तो कितना सुंदर कसीदाकारी करवाया है तेरी सास ने। पायल की माँ विमला जी से पुलकित होते हुए कहा, यह क्या है माँ, इसी को पहनकर तेरी विदाई होगी। बेटी ससुराल से उसकी सासू माँ ने सुहाग का जोड़ा भेजा था। चांदी के मोटे मोटे पायल, पाँव के बिछुए, लाल गोटे पट्टी का कढ़ाईदार लहंगा, चोली, कांच की चूड़ियाँ, सोने के आभूषण और श्रृंगार का सामान। पायल के घर में विवाह की रीत यही है थी कि फेरों और विदाई के समय ससुराल की ही से कपड़े और गहने आते थे। इतने सारे सामान देखकर पायल पुलकित हो गई। अरे वाह, कितना सुंदर पायल है माँ, इसे पहनूं? नहीं नहीं पायल, इसे छूना भी नहीं। जब तक तेरी मांग में सिंदूर नहीं भरेगा और कन्यादान की रस्में नहीं होंगी, तब तक तू उसे नहीं पहन सकती। यह क्या माँ? पायल की आंखों में आंसू आ गए। पायल की माँ विमला जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी तो पराया धन होती है, चाहे या मैं रहूं या तू रहे, बेटी का साथ तो यहीं तक रहता है। बेटी तो परछाई होती है, पर तू एक बात सुन ले, अब तेरी शादी होने वाली है। अपनी शादी को निभाना चाहिए और आभास वह तुम्हारे सुहाग हैं, उनकी रक्षा तुम्हारा काम है। यह जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, यह सब तुम उनके लिए ही कल से पहनोगी। बेटी पायल अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर थोड़ा घबरा गई, इसलिए भी कि कल उसे यह घर छोड़कर चले जाना है। आभास ने पायल के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके गालों में, होठों में, माथे में, हर जगह अपने होठों की तिल्लियाँ रखते हुए कहा, पायल अपना ख्याल रखना, इन 10 दिनों में तुमने कुछ एक नई जिंदगी दी है। बहुत याद आओगी तुम पायल। सिसक सिसक कर रो पड़ी। उसने कहा, आभास तुम भी अपना ख्याल रखना, तुमसे ही मेरा वजूद है, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आंखों में आंसू लेकर आभास चला गया और पायल अपनी आंखों में एक साथ गुजारे में पलों के साथ बैठ गई। आभास के नौकरी पर लौट जाने के बाद पायल की सासू माँ उसके पास आकर बोली, बहू तुम्हारा पति एक फौजी अफसर है, इस तरह रोने वाली पत्नी उसे कैसे मिल गई? तुम्हें तो बहादुर होना चाहिए ना। हम अगर हर समय हृदय घबराता रहता है। बहू सासू माँ पायल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, फौजियों की जिंदगी कागज की तरह होती है, तुम्हारे हाथ में है, अपने सुहाग की रक्षा करो। इस तरह बेसुरने से कुछ नहीं होगा। 16 श्रृंगार करके रहा करो, इससे सुहाग की आयु बढ़ती है। तुम्हारे ससुर भी एक फौजी अधिकारी हैं और तुम्हारे जेठ जी भी। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। नहीं माँ, मैं डरती नहीं, पर मुझे आभास की याद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें इसी तरह की ज़िंदगी की आदत पड़ जाएगी। 6 महीने पायल हर दिन गिनती, एक एक दिन पहाड़ सा लग रहा था। आभास के बिना 2 महीने भी नहीं बीते थे कि पायल का स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा। आभास ने अपने प्यार की परछाई उसके गर्भ में डाल दी थी। आभास से बात जब भी होती, वह पायल को अच्छी तरह से रहना, अपने खान पान का ध्यान रखना कहता रहता। पायल भी इस नई खुशी से फूली न समा रही थी। वह अपने हर एक दिन का हाल आभास को सुनाने के लिए बेकरार थी। 6 महीने बीते वाले थे कि अचानक सीमा पर तनाव शुरू हो गया। सभी जनाओं की छुट्टी रद्द हो गई। आभास की भी छुट्टियां कैंसिल हो गई। उसकी भी ड्यूटी सीमा पर लगा दी गई। अब वह रोज़ फ़ोन नहीं कर पाता था। मुश्किल से हफ्ते में एक आध बार, फिर धीरे धीरे वह भी काम होता गया।
पायल दिन पर दिन टूटती जा रही थी। वह हर ईश्वर से प्रार्थना करती रहती, हे भगवान, सब कुछ शुक्ल करना, मेरे बच्चे के ऊपर से उसके पिता की छाया न उठे, मेरे सुहाग की रक्षा करना। सीमा पर तनाव अब युद्ध का रूप लेने लगा। दिन भर तनाव भरी खबर सुनने के बाद पायल की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। ना उसे खाने पीने का होश था, ना ही अपना वह ध्यान रख पाती थी। लगातार कई दिनों से आभास की कोई खबर भी नहीं आ रही थी। घर में सब लोग बहुत ही चिंतित थे, पता नहीं क्या हुआ होगा। यह सब सुनकर पायल की तबीयत दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही थी। एक दिन घबराहट से वह बेचैन हो गई और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। ईश्वर, मेरे आभास की रक्षा करना, वह बार बार एक ही प्रार्थना करती जा रही थी। डॉक्टर ने किसी भी हाल में उसे तनाव से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन लगातार तनाव के कारण उसने एक प्रीमच्योर बच्चे को जन्म दे दिया। काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद पायल बच्चे को लेकर घर आई। इतने दिनों में भी आभास की कोई खबर नहीं आई। कई फ़ोन, कई मैसेज, आवेदनों के बाद भी आभास का कुछ पता नहीं चल पाया। घर में कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सब ने उसे मृत मान ही लिया था, सिवाय पायल के। वह अब भी पूरे संजू श्रृंगार के साथ रहती। उसे उम्मीद थी कि आभास एक दिन जरूर लौट आएगा। काफ़ी दिनों बाद आभास के बटालियन से एक कॉल आया। कैप्टन आभास कुमार दुश्मन सैनिकों के साथ मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो गए थे। वह अस्पताल में एडमिट हैं। आप लोग नागपुर आ जाइए, हम लोग उन्हें वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। यह सुनकर आभास के माता पिता जहां बुरी तरह से घबरा गए, वहीं खुश भी थे कि उनका बेटा जीवित है। उन्होंने यह बात पायल को बताई। पायल भी खुशी से झूम गई। सब लोग जल्दी जल्दी नागपुर पहुँचे। युद्ध के दौरान आभास के सिर, कंधों और पीठ में गोलियां लगी थी। वह बुरी तरह से जख्मी था। 3 महीने से वह अस्पताल में था। उसने जानबूझकर अपने बारे में बताने के लिए मना कर दिया था, पर अब वह खतरे से बाहर है, अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ। आभास अपने माता पिता और पायल को देखकर खुशी से मुस्कुराया। पायल की गोद में बिटिया थी। आभास खुशी से खिलक उठा। पायल रुक नहीं सकी। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आभास की आंखें भी बहने लगी। उसने अपनी बच्ची को गोद में झुलाते हुए कहा, माँ बाप, यह अपने आप में कितनी चमकदार से कम नहीं। जिस तरह से मुझे गोलियां लगी थी और आज मैं जिंदा हूँ। सदा खुश रहो मेरे बच्चों, आभास की माँ ने कहा। हम सब ने उम्मीद छोड़ दी थी। हमने तो मान लिया था कि आभास अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने अपने पूजा पाठ और विश्वास की बदौलत अपना सुहाग वापस लौटा लाई। आज फिर से वही बात हो गई। सत्यवान की रक्षा एक सावित्री ही कर सकती है। जीते रहो मेरे बच्चों। आभास की माँ ने आभास और पायल की बेलियाँ ली तो पायल उनके गले से लगकर रो पड़ी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।